जय श्री राम दोस्तों, क्या आप लोग जानते हैं कि दुर्योधन ने किससे शादी किया था और कैसे किया था? पितामह भीष्म ने जैसे 3 कन्याओं को अपहरण किया था, ठीक वैसे ही दुर्योधन ने किया था। आज हम इसी के बारे में पूरी विस्तार में जानेंगे। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर से कर दीजिएगा, क्योंकि इसी तरह का स्पिरिचुअल वीडियो मैं आप लोगों के लिए लाता रहता हूँ। आप सभी लोगों को तो पता ही होगा, दुर्योधन ने पांडवों को मार देना चाहता था या अपने रास्ते की कांट को हटाना चाहता था। इसीलिए दुर्योधन चाहता था कि धर्मराज युधिष्ठिर से पहले दुर्योधन का पुत्र संतान हो जाए, क्योंकि दुर्योधन पहले जन्म लेता तो वही राजा बनता, युधिष्ठिर नहीं बनते। इसीलिए दुर्योधन चाहता था कि मेरा संतान पहले हो जाए। इसीलिए जब कलिंग राज्य में स्वयंवर हो रहा था भानुमति का, कलिंग से हस्तिनापुर को भी न्योता आया था स्वयंवर को जाने के लिए। इसीलिए धर्मराज युधिष्ठिर को बोला गया कि तुम जाओ, लेकिन दुर्योधन बोला कि मैं भी जाऊंगा। तो दुर्योधन को भी किसी ने मना नहीं कर पाए। दुर्योधन भी वहां पर गए। 4 लोग गए थे दुर्योधन के साथ। कर्ण गए थे और धर्मराज युधिष्ठिर के साथ अर्जुन गए थे। 4 मिलकर जब जाकर पहुंचे, वहां पर बहुत सारे राजाओं ने भी आए थे। उस स्वयंवर में शल्यराज भी थे। शल्यराज के अंदर जैसे बाली के अंदर शक्ति था, कोई भी गुस्सा करके शल्यराज के ऊपर आक्रमण करने के लिए आता है तो शल्यराज उसके शक्ति उनके अंदर ले लेते हैं। कर्ण और ये 3 भाई जब जाकर स्वयंवर में पहुंचे, भानुमति ने सबको देख देख कर आ रहे थे दुर्योधन की, लेकिन बहुत इच्छा थी कि मैं भानुमति को ही शादी करूंगा, अगर नहीं किया तो मेरा स्वप्न साकार नहीं हो पाएगा। इसीलिए जब भानुमति ने आकर दुर्योधन के पास पहुंचे और दुर्योधन को भी पसंद नहीं किया, आगे चले गए, तभी दुर्योधन गुस्सा हो गया और भानुमति के हाथ पकड़कर बोला कि किसी के अंदर अगर साहस है तो मुझे रोक के दिखाओ, मैं भानुमति से शादी करूंगा, इसे ले जा रहा हूँ। तो सभी राजाओं ने भी खड़े हो गए थे कि ये क्या हो रहा है, ये तो स्वयंवर है, यहाँ पर सिर्फ लड़की की ही अधिकार होता है वर चुनने का, तुम यहाँ पर नहीं चुन सकते। लेकिन दुर्योधन किसी की बात नहीं माना, जबरदस्ती ले गया। और जब अर्जुन ने दुर्योधन को रोकना चाहा तो दुर्योधन ने कर्ण को भिड़ा दिया अर्जुन के साथ कि तुम अब अर्जुन के साथ युद्ध करो, कर्ण को बोला। और कर्ण अर्जुन जब दोनों आमने सामने हुए, उन लोगों का युद्ध को धर्मराज युधिष्ठिर ने रोक लिया। बोले कि हम राजपुत्र अगर यहाँ पर युद्ध करेंगे तो हमारा हस्तिनापुर का नाम और क्या रहेगा, सब परिहास करेंगे, इसीलिए तुम लोग रुक जाओ। तो कर्ण और अर्जुन तो वहां पर रुक गए थे, लेकिन दुर्योधन को सभी राजाओं ने और शल्यराज ने घेर चुके थे। दुर्योधन और सभी राजाओं के बीच जब युद्ध हुआ तो दुर्योधन तो सभी राजाओं को परास्त कर दिया था, लेकिन शल्यराज ने दुर्योधन को परास्त कर दिया। दुर्योधन की सारी शक्ति ले ली दुर्योधन के अंदर से और दुर्योधन को नीचे गिरा दिया। जब कर्ण आकर पहुंचा, कर्ण के ऊपर भी शल्यराज ने ऐसे ही करने का सोचने लगे और सारे शक्ति जब कर्ण के अंदर से ला रहे थे, लेकिन कर्ण की शक्ति नहीं ला पाए। कर्ण के अंदर एक अद्भुत शक्ति थी, इसीलिए कर्ण ने शल्यराज को ही नागपाश में बंदी कर दिया और शल्यराज को परास्त करके जब दुर्योधन को रथ पे डाला, भानुमति को रथ पे लाने की कोशिश की, तो भानुमति के साथ उसकी सहेली बोल सकते हैं आप, उसके साथ थी, उसका नाम थी सुप्रिया, वो भी रथ में आकर चढ़ गई। और ऐसे कर्ण और दुर्योधन के अनजाने में एक लड़की अपहरण के करने की कोशिश में 2 लड़की अपहरण हो गए। जब कर्ण और दुर्योधन वो 2 लड़की भानुमति और सुप्रिया को लेकर अंग प्रदेश पहुंचे, पितामह भीष्म को खबर हो चुका था कि इन लोगों ने एक लड़की का अपहरण करके स्वयंवर से ले आए हैं, तो ये तो पाप है, ये तो अत्याचार है। इसीलिए पितामह भीष्म ने भी अंग प्रदेश निकल पड़े। तो शकुनी मामा ने दुर्योधन को खबर कर दिया और दुर्योधन ने जब भानुमति को बोला यहीं पे हम लोग शादी कर लेते हैं, तभी भानुमति ने कहा आप एक लड़की नहीं 2 लड़की को अपहरण करके लाए हैं, अगर मेरी सखी सुप्रिया भी शादी करती है कर्ण से तो मैं शादी करूंगी, नहीं तो अपना प्राण त्याग दूंगी। तभी कर्ण को दुर्योधन ने बहुत समझाने के बाद कर्ण भी राजी हो गए थे। तभी दुर्योधन के साथ भानुमति का और कर्ण के साथ सुप्रिया का शादी हुआ था। अब आप लोगों को पता चला दुर्योधन ने कैसे कलिंग प्रदेश से भानुमति को अपहरण करके लेकर शादी कर लिया था। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर दीजिएगा। जय श्री राम।